हेलो दोस्तों। आज हम लोग नीट के सिलेबस सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। किसको देखेंगे? केमिस्ट्री को। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फिजिक्स को डिस्कस किया हुआ था। किसको डिस्कस है? फिजिक्स को। आज हम लोग केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आइए अब हम लोग अपने चलते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। चलिए हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री है और क्लास 11 का जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वे हैं, और दूसरे चार्ट में हमारे हैं क्लास 12 के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको हम लोग इंक्लूड किया है। अब ये क्लास 11 का पहला हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कौन है? सम बेसिक। ये जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए। अब हमारा सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु का क्या स्ट्रक्चर है, उसका संरचना के बारे में हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण और उसके periodic टेबल की जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड चैप्टर पर हमारे नंबर पर वो चैप्टर आता हुआ है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। वह है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सॉरी, मैंने टॉपिक बोल दिया, इसलिए चैप्टर है कौन? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो केमिकल बॉन्डिंग है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किससे? केमिकल बॉन्डिंग से। ओके, वो एग्ज़ाम चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, को किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और नीट जेई में तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अब भाई हमारा अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर बोले तो पदार्थ। स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पांचवा चैप्टर हमारा स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड। अब ये अगला हमारा चैप्टर है थर्मोडाइनेमिक। या फिजिक्स में भी पढ़ना हुआ है। थर्मोडाइनेमिक को हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, और के इक्विलिब्रियम जो है इसको भी हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है और केमिस्ट्री दोनों में ही पढ़ना है। अब अगला हमारा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा चैप्टर? रेडॉक्स रिएक्शन। और उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है हाइड्रोजन। कौन सा चैप्टर है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम अल्काइनी अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। ग्रुप 1 जो हम लोग अल्काइल मेटल के नाम से जानते हैं, ग्रुप 2 को अल्काइलिन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं। ओके, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है सम पी ब्लॉक एलिमेंट। सम पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि यहाँ से कुछ ये पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट के बारे में, जैसे कि ग्रुप 13, 14, 15, जनरली इन्हीं ग्रुप के बारे में हमें 11th में पढ़ना है। आगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। उसके बाद हमारा अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक यौगिक जिसे कहा जाता है वो हो गया। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रो मने हाइड्रोजन, एच कार्बन मने कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम से हम लोग जानते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आइए हमारा अगला टॉपिक है उसके
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कौन सा टॉपिक है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यह हमारा जो है वो लास्ट चैप्टर है क्लास 11 का। क्लास 11 का ये जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्लास 12 में। ओके, देखते हैं अब क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में हम लोग क्या पढ़ना है? इसी में हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो भी सॉलिड है इसमें हम लोग को पढ़ना हुआ है। क्रिस्टल इसी में शायद पढ़ना है सॉलिड स्टेट में। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आ जाता है कुछ, इसमें इसी सॉल्यूशन का ही पार्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं होते हैं, उसको हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तब इसको डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, आइए हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यह भी तो अच्छा ही, यह भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग को पढ़ना है फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। कौन? फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ के बारे में हमें पढ़ना है। किस में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसके बाद हमारा अगला हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। इसमें हम लोग को पढ़ना है केमिकल काइनेटिक में हम लोग को पढ़ना है क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है केमिकल काइनेटिक में। उसके बाद आ जाता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को टिंडल इफेक्ट आता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट आता है और बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला आता है सरफेस केमिस्ट्री हमारा हो गया। फिर हमारा आता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद अगला हमारा चैप्टर क्या है? जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हमारा जो कहा जाता है इनऑर्गेनिक का रीड पी ब्लॉक, एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर एंड बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा चैप्टर। यहाँ से पी ब्लॉक से काफ़ी करीब 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 14। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, स्पेशली स्टेट बोर्ड, जैसे कि बीएससीबी हो गया, उत्तर प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया। इन सब सीबीएसई में तो नहीं, सीबीएसई इन सभी से अलग है। जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं ना, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो पी ब्लॉक से हर एग्जाम में आते हैं, कंपलसरी रहेगा पी ब्लॉक से क्वेश्चन। इस पी ब्लॉक में हम लोग को जनरली पढ़ना होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसके प्रिपरेशन के इस तरह बनाया जाता है, नाइट्रोजन किस प्रकार बनाया जाता है, ऐसे कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। उसमें हम आ जाते हैं ग्रुप 15 में, तो हमें फास्फोरस किस प्रकार बनाया जाता है, ऑक्सीजन किस प्रकार, फिर ओजोन परत क्या है, इन तमाम बातों के बारे में हम लोग को पी ब्लॉक में ही पढ़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। क्या है? डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के जो कलर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तमाम तरह के यहाँ से। और इसी में हम लोग को पढ़ना होता है, क्या कहा जाता है उसको? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन पी ब्लॉक में ही है। यहाँ के जैसे कि जेनन
का प्रथम यौगिक क्या है, इसके बारे जनन के बारे में, तो ये सब एक तमाम इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, टॉपिक हैं। ये टॉपिक जो है एक चैप्टर के बराबर है इन सब का। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यह एक ऐसा चैप्टर है, इसके बिना इनऑर्गेनिक की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। किसके बिना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफ़ी इजी चैप्टर है और जेई नीट के एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी अधिक मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। किससे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें जनरली लिगेंड्स के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? लिगेंड्स। लिगेंड्स हो गया। उसके बाद हमारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट के बारे में पढ़ना है हमें। तमाम चीज़ों के बारे में इसमें हमको अध्ययन करना है। जी हाँ, आईयूपैक नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग। और यह आईयूपैक नेम से ना यह 2 क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में रहेगा। 2020 के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन केवल आईयूपैक नेम से रहेगा। मैं लिखित दे रहा हूँ यहाँ से, आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। आईयूपैक नेम से 2 क्वेश्चन 2022 में। ओके, अब आइए हमारा अगला चैप्टर है। हमारा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें हाइड्रोजन तत्व के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हाइड्रोजन एलिमेंट कितने होते हैं? 4। जनरली 4 देखा जाता है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सब क्या है? ऐसा हमारा हेलो एल्केन्स है, सॉरी हाइड्रोजन एटम है। क्या है? हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, OH से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। किससे? OH से हम लोग डिनोट करते हैं अल्कोहल को। फिनॉल किसे कहा जाता है? बेंजीन रिंग में अल्कोहल जोड़ दीजिए, फिनॉल हो जाएगा। ईथर का हमारा O डैश होता है सर, ईथर हम भूल रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का जनरली सूत्र होता है COH। क्या होता है? COH होता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है? COH शायद होता है। उसके बाद हमारा अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन होते हैं। अगला चैप्टर हमारा, उसके बाद हमारा बायोमॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है बायोमॉलिक्यूल में। फिर हमारा पॉलीमर हो गया। पॉलीमर, बहुलक जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ से अब देखिए, नीट के एग्ज़ाम की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, एवरी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से प्रत्येक चैप्टर से 1 क्वेश्चन रहते हैं। और यही JEE की बात करें तो तीनों को मिलाकर 1 क्वेश्चन रहता है। इन चैप्टर से 1 क्वेश्चन रहते हैं, तीनों चैप्टर से मिला के JEE की बात करें तो। और बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं से तो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। केमिस्ट्री में यहीं से तो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे आता है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होगा और इसके उपचार क्या होगी, इसके बारे में, और यह किसकी कमी से होते हैं, यही सब यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। बट JEE वो एडवांस लेवल हो जाता है, वहाँ से तीनों से मिलाकर 1 क्वेश्चन रहेगा और अकेले। और नीट की बात करते हैं, यहाँ से 1 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके हम लोग फुल एनालिसिस पर चलते हैं, चैप्टर वाइज इसका फुल एनालिसिस को हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। हमारा सबसे पहला चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। हमारे ये 2-3 टॉपिक है।
पहला है जनरल इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक की, ये तीनों पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं किसके, इसके सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट के। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी दिए हुए हैं वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं किसके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। उसके बाद हमारा अगला यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज, यानी जनरली इसको कहा जाए तो तत्वों का वर्गीकरण एंड प्रायोगिक टेबल की प्रॉपर्टी जो है वह है उसके, यह सब है। मॉडर्न प्रायोगिक टेबल को मोसले ने दिया हुआ था, उसी पर हम लोग को इस पढ़ना है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज में इसको हम लोग को देखना है। अब आइए हम लोग अपने अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम लोग को पढ़ना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड को पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये जो जितना भी दिखा रहा है सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं किसके, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाए, चैप्टर आ जाता है स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड के बारे में। उसके बाद जितना शो मैंने राइट किया है मेरे टीम ने इसको लिखा हुआ है देयर स्टेट ऑफ मैटर। जितने भी टॉपिक हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। यह एनालिसिस करीब पिछले 10 से 12 साल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं चैप्टर को लिखा हुआ है। हमारे टीम के काफ़ी मशक्क़त के बाद ये सब स्टार्ट हुआ है। आप कहिएगा तो इसके जो PDF लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा अपनी टीम की तरफ से। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं। आप इन कॉपी में आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको आप लोग राइट नाउ कर लीजिएगा या प्रिंट आउट निकला लीजिए, मैं PDF इसका अवेलेबल करा दूंगा। ओके, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है थर्मोडाइनेमिक। कौन सा, थर्मोडाइनेमिक। थर्मोडाइनेमिक में हम लोग को जनरली पढ़ना है फर्स्ट लॉ। फिजिक्स में जो पढ़ना है वही केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कितना, थोड़ा सा डिफरेंस है थर्मोडाइनेमिक के इस पोर्शन में। ओके, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कौन सा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम। और इसके जो है इक्विलिब्रियम के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वह यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। इक्विलिब्रियम में फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, हमारा सबसे उसका डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार इस नोट्स को अपने कॉपी में नोटबुक में ज़रूर लिख लें, उसके बाद अध्ययन करें, उसका मज़ा ही कुछ अलग रहेगा। ओके, ठीक है। हम लोग आगे की ओर अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों, ये जो है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा अगला चैप्टर था हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन, इसमें हम लोग इसके ऑकरेंस को पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स के बारे में हम लोग को देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार होती है हाइड्रोजन की, इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हाइड्रोजन से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। ग्रुप 1 और 2 को ही हम लोग एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। जो भी दिया हुआ है उसकी इम्पोर्टेंट टर्म है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और आप कहिएगा तो हम लोग, हमारी टीम आपके लिए प्रायोगिक टेबल का याद करने का ट्रिक, जो भी है ट्रिक याद करने का, वो प्रोवाइड कराएगी। ओके, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए अब हमारा अगला चैप्टर है सम पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट है, जैसे कि जनरली हमें उन लोगों को पढ़ना है इसमें ग्रुप 13 और 14 के बारे में, और 15
ग्रुप 15, 16, 17 और 18 को हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में। 11th के लिए हम लोग देख रहे हैं, ट्वेल्थ में इन तमाम चीज़ों को पढ़ना है। इसमें हम लोग केवल 13 और 14 के बारे में ही पढ़ेंगे और ये उसके तमाम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एपी ब्लॉक के एलिमेंट की। अब आइए हमारा अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आईपैक नेमिंग हो गया, उससे अल्केन, अल्काइन, अल्किन हो गया, इन तमाम साइक्लो अल्केन, इन तमाम चीज़ के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट में ही हम लोग पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक के। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अब हमारा अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोग को पढ़ना है अल्केन। अल्केन में नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज में इसके जो भी है, इसके तमाम टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अल्काइंस के बारे में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आईपैक नेम, नोमेनक्लेचर। इस यह भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। किसके? ऑर्गेनिक का ही पार्ट है हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाए, हाइड्रोकार्बन कहा जाए। जैसे कि कहा जाए CH4, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। यह क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। और कहा जाए आपसे CO2, क्या एक हाइड्रोकार्बन है? नहीं, क्योंकि कार्बन तो मौजूद है बट हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। और यह क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। ओके, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है आप उसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। ओके, आइए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अब अगला चैप्टर इनमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को एयर के बारे में, वाटर के बारे में, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर हो गया, इस तमाम चीज़ों के, पॉल्यूशन के बारे में, रेडिएटिंग पॉल्यूशन क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रूप में इसको हम लोग पढ़ना है। ठीक है, अब भाई हम लोग आगे के बढ़ते हैं। हमारा अब अगला है जो है, अब ट्वेल्थ के सिलेबस में हम लोग आते हैं। ट्वेल्थ के चैप्टर आज हम इसके सिलेबस को हम लोग देखते हैं। इसमें ट्वेल्थ हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन इलेक्ट्रिक के रूप में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? सॉलिड स्टेट के रूप में। अब हमारा अगला यूनिट है सॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारा अगला चैप्टर है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, फिर एटॉमिक प्रेशर हो गया, एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तमाम चीज़ के रिवर्स एटॉमिक प्रेशर हो गया, तमाम चीज़ के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन में। ओके, ये सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब ये हमारा अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ना है, EMF ऑफ सेल पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। और तमाम ये जो टॉपिक हैं वो नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जेई के लिए भी, जेई के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है। ओके, आइए हमारा अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। क्या है? केमिकल काइनेटिक में हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, फिर हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। ओके, रेहेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, रेहेनियस इक्वेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने, चलते हैं अगले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री की ओर। ओके, ठीक है, चलिए आइए हम लोग आ चुके हैं अपने सरफेस केमिस्ट्री वाले पेज पर। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है लाइफिलिक। क्या पढ़ना है? लाइफिलिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोफोरेसिक पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन
पढ़ना है, इम्यूनेशन पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोग को तमाम टॉपिक है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड फेलिंग ऑकरेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन तमाम चीज़ के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे के इम्पोर्टेंट। यह जो है ग्रुप 15 एलिमेंट है। कौन सा? ग्रुप 15 के एलिमेंट की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी ग्रुप 16, 17, 18। ग्रुप 18 में हम लोग को पढ़ना है जेनन। इम्पोर्टेंट है जेनन एक्सी के निर्माण कैसा हुआ, क्या क्या हुआ, जेनन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 17 में हम लोग जनरली इसमें हम हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। HCl हो गया, कैसे बनता है, ये सब ऐसे आगे के हम लोग को पढ़ना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हमारा अगला चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। क्या है डी एंड एफ ब्लॉक? ठीक है ना। हमारा अगला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, यानी कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज जनरल इंट्रोडक्शन इससे हमारा हो सकता है डी ब्लॉक। यहाँ से क्या होता है, जो ग्रुप 3 से 12 तक हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक की बात करें तो वह एफ ब्लॉक की बात की जाए तो इसको हम लोग वो आते हैं हमारे ग्रुप 3 के अंतर्गत ही आते हैं और पीरियड उनका अलग अलग हो जाता है। ओके, वो ग्रुप जो एफ ब्लॉक होते हैं वो ग्रुप 3 के ही अंतर्गत आते हैं और पीरियड उनका अलग अलग हो जाता है। इसमें दो होते हैं, लैक्टिनोइड एंड एसिडोइड्स। लैक्टिनोइड जो होते हैं, लैक्टिनोइड्स वह पीरियड 6 के सदस्य होते हैं, एंड जो एसिडोइड्स होते हैं वह पीरियड 7 के सदस्य होते हैं। आइए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहाँ इसमें हम लोग जनरली हम लोग पढ़ेंगे VSPR थ्योरी के बारे में, तमाम इसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, आईपैक नेम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इनऑर्गेनिक का ऋण है। क्या है? इनऑर्गेनिक का ऋण है। आइए हमारा अगला हम लोग ऑर्गेनिक की ओर मूव करते हैं। अब हमारा ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस हमारा जो है चैप्टर है। इसके हमारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, फिजिकल, केमिकल, इन तमाम चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हेलो एल्केन कितने हमने अभी पिछले ही समय हम लोग डिस्कस किए थे। हाइड्रोजन एटम हमारे जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ये होते हैं हमारे जनरली जो है यही हाइड्रोजन एटम होते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, यूनिट नंबर 10 में। आइए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारा अगला चैप्टर है अल्कोहल एंड फिनॉल। क्या है? अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल को हम लोग जनरली OH से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? OH से। इसी को हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ओके, अल्कोहल के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल क्या होते हैं, एथेनॉल क्या होता है, प्रोपेनॉल क्या होता है, इन तमाम चीज़ के बारे में इसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फिनॉल जो होता है हमारा वह होता है C6H5OH को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारा बनता है इस रूप में, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। हमारा स्ट्रक्चर इसका बनता है इस रूप में, ऐसे।
इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारा है बेंजीन। और फिनॉल हमें बनाना है, तो यहाँ से डायरेक्ट एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप को हम लोग जोड़ देंगे। ये क्या है? फिनॉल। PH के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। किसको? फिनॉल को। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। अब हमारा अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का जनरली सूत्र होता है, हमारा होता है COOH। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। इसके जो हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो इसके नोमेनक्लेचर हो गए, नेचर ऑफ कार्बोनल ग्रुप हो गया, इन तमाम इसके मेथड एंड प्रिपरेशन के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें जो है इस चैप्टर में हमें इंक्लूड मिलेगा। और इसमें जो कार्बोजाइलिक एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सूत्र हमारा यही होता है, और इसको इसका स्ट्रक्चर रूप में हम लोग को देना है तो इस रूप में देंगे, C डबल बॉन्ड O एंड OH। यही हमारा कार्बोजाइलिक एसिड। ओके, हम लोग अब अपने अगले चैप्टर की ओर मूव करते हैं। चलिए आते हैं हम अपने अगले पेज पर। अब हमारा अगला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। कौन है? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, विटामिन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन तमाम चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। DNA RNA, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग को देखना है। यह बायोमोलिक्यूल का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, इसको आप एक बार देख लीजिए। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। हमारा अगला चैप्टर है पॉलीमर। कौन सा? पॉलीमर। पॉलीमर में हम लोग को पढ़ना है नेचुरल सिंथेसिस, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसके रबड़ के बारे में, वेकेलाइट, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तमाम चीज़ के बारे में हम लोग को पॉलीमर के चैप्टर में पढ़ना है। और हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम लोग को मेडिसिन के बारे में, हमारे जो दैनिक जीवन में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उन तमाम चीज़ के बारे में हम लोग को केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में पढ़ना है। जैसे कि आप हम लोग साबुन कैसे बनाते हैं के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। सुक्रोज मीठा होता है, कौन क्या होता है, कैसे होता है, इसके कुछ इसमें हम लोग दवाई के बारे में पढ़ लेंगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहीं पर हमारा नीट का जो केमिस्ट्री सिलेबस है, केमिस्ट्री सिलेबस वो यहाँ पर द एंड होता हुआ।